हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है बेटा। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब पार्टनर फर्म में आता है, एडमिट होता है या फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इन दोनों केसों में हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें दो टाइप की होती है। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ट्रांसफ़र इन लोन अकाउंट। देखो, मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को या तो हम लोन में लिखते हैं या तो हम उसको पे कर देते हैं। दो केस होते हैं, या तो उसका शेयर लोन में जाएगा या उसके शेयर को कैश में पे कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही केसों में हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होगी? पहला, जब पार्टनर के शेयर को लोन में ट्रांसफ़र करते हैं तो पहला केस है व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ गिवन, जब हमें न्यू फर्म्स की कैपिटल दे रखी होगी। व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन, जब हमें न्यू फर्म्स की कैपिटल नहीं दे रखी होगी। सेम एज जब उसके शेयर को पे कर देते हैं तो इसमें भी वही केस है, व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ गिवन, व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन। क्लियर बेटा? इसमें देखते हैं पेड इन कैश ओनली, अगर हमें ओनली कैश पे करना पड़ रहा है। और दूसरा पॉइंट, पेड इन कैश एंड लीव अ बैलेंस आफ्टर पेमेंट, कैश पे करने का फर्म में कुछ पैसे बचने चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारा 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हो गई इसकी। ठीक है, तो अब आपने कैसे एडजस्ट करना है? कैपिटल अकाउंट बना लेना है बेटा आपने। कैपिटल अकाउंट में ABC पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, सारी आइटम पुट कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व फंड, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा। ठीक है, बाय ए बाय बी अमाउंट सी में, और 2C करके अमाउंट ए और बी में आएगा। ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, सारा टोटल कर लें इसका। जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर को कहाँ डालना है हमने? लोन में, क्योंकि लोन वाला केस कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, और उसके बाद बैलेंस निकाल लें इसका। 2 बैलेंस CD आ जाएगा। जो कंटिन्यू पार्टनर है उनका बैलेंस क्या आ जाएगा आपका? 2 बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बैलेंस CD को आगे क्या करना? फॉरवर्ड करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है देखो ज़रा। उसके बाद हम व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ गिवन, जब हमें न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी हो तो क्या करना है हमने? न्यू फर्म कैपिटल डिवाइडेड रिमेनिंग पार्टनर्स दे न्यू रेशियो एंड राइट एज बैलेंस कैरी डाउन। उनके न्यू रेशियो में बांट दो रिमेनिंग पार्टनर्स को, और कहाँ उठा के लिख दो? 2 बैलेंस CD में। और जो डिफरेंस आएगा आपका, डिफरेंस विल बी राइट इन कैश और करंट अकाउंट। डिफरेंस किस में लिखेंगे हम? कैश या करंट अकाउंट में। डिफरेंस ऑलवेज राइट इन कैश। वैसे डिफरेंस को हमेशा किस में लिखते हैं हम? कैश या बैंक में। करंट अकाउंट कब लिखते हैं? व्हेन स्पेसिफिक मेंशन द क्वेश्चन में स्पेसिफाई है तो करंट में आएगा, अदरवाइज कैश या बैंक में आएगा। ठीक है बेटा, और व्हेन न्यू फर्म्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन, अगर हमें फर्म्स की कैपिटल नहीं दे रखी तो क्या करना है हमने? जो पार्टनर्स के बैलेंसेस आए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के बैलेंसेस आए हैं, उनको ऐड कर लेना है। तो उसी को क्या ऐड करना है हमने? न्यू फर्म्स कैपिटल। क्लियर बेटा, और ट्रीटमेंट सेम होगा, फिर बैलेंस CD में उठा के लिख देना है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो बेटा, 2 बैलेंस CD में लिख दिया आपने। डिफरेंस निकाल लो, कैश या करंट अकाउंट में आएगा, इधर बचे तो बाय कैश या करंट अकाउंट में आएगा। क्लियर बेटा, अब इसका एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका एक। देखो क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बैलेंस शीट गिवन है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर एडजस्टमेंट, द स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, that the provision for doubtful debt brought up to 5% debtor, the land and building be appreciated by 20%, that a provision 770 be made in respect of outstanding legal charges, that the goodwill of the entire firm be fixed 10,800, that the entire capital of the new firm। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट है ये, आपको न्यू फर्म की कैपिटल आपको गिवन है, देखो 28,000 दे रखी है, जो इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जो डिफरेंस आएगा वो कैश में आएगा आपका। ठीक है, तो हम इसमें क्या बना लेते हैं? कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं बेटा। देखो, कैपिटल अकाउंट बना लो। इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो इसमें बाय ए और बाय सीज टू बी रिटायर हो रहा है इसके अंदर, बीस लोन में डाल दिया हमने बैलेंस CD। इस बैलेंस CD को आगे फॉरवर्ड कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है बेटा, हमें न्यू फर्म्स की कैपिटल दे रखी है। न्यू फर्म्स की कैपिटल को वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने।
न्यू फर्म्स की कैपिटल को वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ज़रा, हमें न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी है 28,000, इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। तो 5/8 और 3/8 निकाल लो, ठीक है। 17,500 और 10,500 आ गया। इसको इसमें उठा के लिख दो 17,500 10,500, ठीक है। टोटल कर लो इसका, इधर डिफरेंस बचेगा तो 2 बैंक में आ गया, इधर बचेगा तो बाय बैंक में आ गया। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कैपिटल एडजस्टमेंट का। थैंक यू वेरी मच।